हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोड जेएस का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू नोड जेएस। सो आज हम देखेंगे कि नोड जेएस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ नोड जेएस? सो नोड जेएस is an open source cross platform and server side runtime environment for executing JavaScript code outside of a browser. सो इस स्टेटमेंट को हम तीन टर्म्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टर्म हम देखेंगे ओपन सोर्स, देन क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड लास्टली सर्वर साइड रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है? सो ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट और वी कैन से सोर्स कोड जो फ्रीली अवेलेबल टू पब्लिक। सो कोई भी यूज़र और डेवलपर यूज़ उस प्रोजेक्ट को या उस सोर्स कोड को यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। नेक्स्ट टर्म है क्रॉस प्लेटफॉर्म। सो क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब है कि हम नोड जेएस एप्लीकेशन को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या बोला जाए तो नोड जेएस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइक विंडो, लिनक्स और मैक ओएस एक्सेट्रा। Now the third term, server side runtime environment. सो इट मीन्स जब हम नोड जेएस एप्लीकेशन को सर्वर पे एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। सो एनवायरनमेंट मीन्स काइंड ऑफ अ कंपोनेंट, जैसे कि npm, कोर मॉड्यूल्स, कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स, लाइब्रेरी, जिसकी वजह से हमारा नोड जेएस एप्लीकेशन स्मूथली एग्जीक्यूट होती है सर्वर पे। Now the next point, Node.js is not a framework and it's not a programming language. So Node.js कोई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म नहीं है और ना ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Now the next point, Node.js is built on Chrome V8 JavaScript engine. So Node.js जो है V8 JavaScript ने बिल्ड किया है। तो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन किस तरह से काम करता है उसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो इन दिस डायग्राम, जब V8 कंपाइल जावा कोड तो पार्सर जनरेट करता है एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता क्या है? तो ये एक ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। टेक्निकल टर्म में कहा जाए कि पार्सर क्या होता है कि अ पार्सर इज अ पार्ट ऑफ अ कंपाइलर दैट ब्रेक अ सोर्स कोड इनटू स्मॉल सेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग कॉल्ड एज अ टोकन। सो पार्सर को हम डिटेल में एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड नंबर करके। उसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए ए एंड बी। देन ये फंक्शन हमें रिटर्न स्टेटमेंट दिया है। सो आफ्टर कंप्लीट फंक्शन फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है रिजल्ट, और उसको फंक्शन असाइन किया है यूजिंग अ असाइनमेंट ऑपरेटर विथ पैरामीटर वैल्यू 3 एंड 5। एंड लास्ट में हमने कंसोल पे आउटपुट डिस्प्ले किया है रिजल्ट वेरिएबल के थ्रू। तो पार्सर जावास्क्रिप्ट कोड को एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में जनरेट कर रहा है, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद इंटरप्रेटर इग्निशन जनरेट बाइट कोड फ्रॉम दिस सिंटैक्स ट्री। मतलब यहाँ पे इंटरप्रेटर इग्निशन जो हमारा सिंटैक्टिकल ट्री है उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। फिर उसके बाद then compiler turbofan eventually take the byte code and generate the optimized machine code from it। मतलब यहाँ पे जो कंपाइलर टर्बोफैन है, जहाँ जो इंटरप्रेटर इग्निशन ने जो बाइट कोड बनाया है उस बाइट कोड को वो क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सो आई विल शो द होल प्रोसेस इन अ सिंगल डायग्राम, जिसके थ्रू देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड मतलब हमारा जो सोर्स कोड है वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, एंड लास्टली वही बाइट कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट,
We often use the Node.js for building a back-end service like a API, web app or mobile app. So API means क्या होता है? So API stands for Application Programming Interface. It is a set of rules and protocol that allow different software application to communicate with each other. इसके अलावा हम Node.js को यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में. Next point, Node.js used to produce by the large companies such as PayPal, Uber, Netflix, Walmart, etc. तो जो Node.js का जो यूज़ है वो मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्शन कंपनी में यूज़ किया है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. तो उसमें से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ पेपल का. So we already know about that PayPal being a widely used online payment platform. So for a PayPal required a robust and a scalable backend system to handle a transaction, user authentication and various other functions. So in the some context in which Node.js may be used in a PayPal ecosystem, जैसे कि उनके वेब सर्वर हो गया. So when talking about web server, handle a HTTP request and responses for the PayPal web application. इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स है लाइक रियल टाइम फीचर, उसके लिए भी Node.js इम्प्लीमेंट किया जाता है. जैसे रियल टाइम फीचर में देखा जाए तो Node.js इज़ अ वेल सुटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ रियल टाइम फीचर such as live updates on a transaction, notification and other dynamic content. उसके अलावा कुछ असिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं पेपल में, उसके लिए भी क्या कि Node.js को इम्प्लीमेंट किया जाता है. Now the last point, Node.js is also provide a rich library of a various JavaScript module which simplify the development of a web application using a Node.js to great extent. मतलब Node.js हमारे लिए एक वैरायटी ऑफ वी कैन से वेरियस काइंड ऑफ अ मॉड्यूल जो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट लाइब्रेरी फॉर्म में रहते हैं, जिसको यूज़ करके हम हमारी एप्लीकेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंप्लीफाई मतलब ईजिली हम क्या कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ Node.js. थैंक यू.